नमस्कार जौहार, आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ है चंपा कुमारी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चंपा कुमारी वही चंपा कुमारी है जो झुमरा पहाड़ के क्षेत्र से आती है और इन्होंने एसएससी जीडी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो भारत सरकार की सेंट्रल एजेंसी होती है जो परीक्षा लेती है नौकरियां के लिए, इन्होंने क्वालिफाइड किया है सीआईएसएफ कैटेगरी में। और इन सबसे जानने के प्रयास करते हैं कि जो इनका जो सफलता है, जो एग्ज़ाम पास की है, तो मतलब इसके पीछे क्या राज है, किस प्रकार से आपने प्रिपरेशन वगैरह किया। तो रिटन टेस्ट के बारे में, तो रिटन टेस्ट में मैथ होता है, रीजनिंग्स वगैरह होते हैं, उसके बाद जीके जीएस वगैरह होता है, उसके बाद फिर लैंग्वेज पेपर होता है। किस प्रकार से आपने तैयारी किया था। जैसे कि आपका घर का परिस्थिति अगर देखेंगे तो उतना बेहतर नहीं है, तो आप मतलब कहाँ पे रह के पढ़ाई करते थे, मतलब आप अपना थोड़ा क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। आप 10th कहाँ से किए। मेरी पढ़ाई शुरू हुई थी ये उत्कर्मित मध्य विद्यालय छोटकी सावरा से। यहाँ तक मैंने 6ठी कक्षा तक पढ़ाई करी। उसके बाद मैं सीधे HAV हाई स्कूल तिस्कोपी में 7वीं कक्षा में नामांकन लिया। उसके बाद मैं धीरे धीरे वहाँ पढ़ती गई, इंटरेस्ट मेरा जगता गया। टीचर लोग भी मेरे बहुत फ्रेंडली थे। तो कुछ टीचर HAV के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते थे, तो मैं उनसे इंस्पायर होती गई। और 10वीं कक्षा के बाद मैंने ठान लिया कि अब तो कंपटीशन करना है। तो मतलब शुरू से आपको लग रहा था कि हम जाएंगे तो कंपटीशन का तैयारी करेंगे, कंपटीशन में ही कुछ करेंगे। अच्छा। हाँ, मैंने जैसे सर लोग क्वेश्चन करते थे ना, तो मैं उसका जवाब फटाक से दे देती थी ना। तो सर लोग ही कहते थे कि कंपटीशन एग्जाम होता है तो उसको तुम किया करो, बहुत अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है तो अच्छा रहेगा। तो मैंने भी सोचा ऐसा होता है तो करते हैं। फिर मैं लग गई, जितने भी जीके जीएस की किताबें मिलती यही घर के आंगन में बैठ कर पढ़ती रहती, कुछ तो घुसेगा दिमाग में। बस ऐसा ही करती गई। फिर 10वीं कक्षा, मतलब 10वीं कक्षा पास की, उसके बाद फिर 11th 12th कहाँ से किए, आपका लास्ट क्वालिफिकेशन का क्या रहा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने 10वीं कक्षा प्रथम श्रेणी से पास की। और मैं उसी समय मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मन तो था साइंस लेकर पढ़ने का, लेकिन मेरे माता पिता इसके लिए एलिजिबल नहीं थे। तो मैंने हाई स्कूल में ही 12वीं तक की भी पढ़ाई की कराई जाती थी, तो मैंने किसी तरह करके वहीं एडमिशन लिया। और फिर 11वीं और 12वीं वहीं से पढ़ाई करी। और उसी वक्त जो मेरे शिक्षक गण थे उन्होंने मेरे को एडवाइस दिया कि ज्योग्राफी लेने से कंपटीशन में ज़्यादा मदद होती है, कुछ सोशल साइंस के सब्जेक्ट। तो मैंने फिर सोचा कि अब आगे तो ज्योग्राफी लेनी है, लेकिन कौन से कॉलेज से लेनी है। तो फिर धीरे धीरे मन मेरा घूमता रहता था कि 18 साल हो जाने के बाद ना जॉब लेना ही लेना, 18 साल के लिए मैं एलिजिबल हो जाती हूँ। तो फिर तैयारी करती गई। तो 21 साल की उम्र में मैं अभी कुछ ही दिन पहले मेरा जन्मदिन गुजरा। अब मुझे लगता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ अब पता चल रहा है। मतलब जन्मदिन का मतलब ये मतलब अच्छा तोहफा मिला आपका सीआईएसएफ का जॉब। इतनी खुशी जन्मदिन में नहीं मिली थी। और मेरा ये सिलेक्शन का सेलिब्रेशन पूरा इलाका मनाया, बहुत खुशी हुई। ग्रेजुएशन कहाँ से किया आप। ग्रेजुएशन मैंने हजारीबाग के संत कोलंबा कॉलेज से किया। ज्योग्राफी ऑनर्स रखा था। ज्योग्राफी ऑनर्स। हाँ, ज्योग्राफी रखा था। और उसमें से मैंने सेमेस्टर 1 2 3 सब करते गई। और साथ साथ में मुझे सिर्फ घर से 3 साल की मोहलत मिली थी। उसी में स्किल डेवलप करना है, डिग्री भी लेनी है, और अगर कुछ करना है बेटा तो ये कंपटीशन भी उसी में क्लियर करना है, नहीं तो फिर। मतलब ग्रेजुएशन का आपका सेशन कौन सा सेशन था। 2021 से 24 का सेशन था मेरा। मतलब 24 से लगता है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया कि नहीं हुआ अभी तक। हो गया, इस बार ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। ग्रेजुएशन कंप्लीट भी हो गया और जॉब भी आपका जॉब भी लग गई। साथ ही साथ करती जा रही थी। कॉलेज बंक करके मैं लाइब्रेरी जाती थी, वहाँ पढ़ती थी। फिर जब कॉलेज में छुट्टियां हो गई तो उस टाइम यही ठंड के दिनों में पिछले साल पूरा माहौल बन गया था कि अब जीडी क्लियर करना ही करना है। जीडी से पहले मैंने बोकारो होमगार्ड का ये रनिंग में एक्सीलेंट किया था, तो उम्मीद जगी थी कि हो पाएगा। लेकिन स्थानीय सरकार के कारण पूरा वैकेंसी को चौपट कर दिया उधर। तो फिर माता पिता का बहुत उम्मीद था कि इस बार बच्ची का रोजगार हो जाएगा। उनका उतरा हुआ मुंह देखकर लगने लगा कि अब फिर घर से मोहलत लेके गई कि मुझे 6 महीने का टाइम दीजिए, मैं 6 महीने के अंदर ज्वाइनिंग लेटर घर में लाके रख दूंगी। फिर मैं गई और सब कुछ भूल के, सोशल मीडिया से पहले भी मेरा कनेक्शन नहीं था। फिर
एक फ़ोन था, उसी से मैं लाइब्रेरी पहले ज्वाइन करी। लाइब्रेरी कहाँ पे ज्वाइन किया? लाइब्रेरी झंझरिया पुल के पास आर्यभट्ट लाइब्रेरी है, हाँ। तो वहाँ मैंने ज्वाइन की। सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक की मैंने लाइब्रेरी करी, 13 घंटे तक की दिन में। और बीच में ब्रेक लेती थी खाने के लिए, थोड़ा पानी पीने के मतलब लिए। ये जो लाइब्रेरी चला आपका कितने दिनों तक चला? 6 बजे से लेकर 7 बजे शाम तक आप जब लाइब्रेरी जाते थे तो वो 6 महीना आपने ये चीज़ किया कि 3 महीने किया, कितने दिनों तक आपने किया? 2.5 महीने किए मैंने। उससे पहले मैं तैयारी करती थी, लेकिन जो रफ्तार दी जाती है ना एग्जाम की प्रिपरेशन को, पहले उतना रफ्तार नहीं पकड़ी थी। जब एक जगह चोट लगी ना, उधर बोकारो होमगार्ड वाला ना, हाँ, तब मैंने पूरी रफ्तार पकड़ ली और उसके बाद दिन रात उसी में लगी रही। नो फोन कॉल, नो व्हाट्सएप, कुछ नहीं। मैं अपने घर वालों से भी बात नहीं करती थी मैं। मतलब सोशल मीडिया से जब आप प्रिपरेशन करते थे एग्जाम का तो उस समय आप सोशल मीडिया से मतलब बहुत ज़्यादा दूर रहती थी? मतलब मैं सोशल मीडिया में कुछ भी इस्तेमाल नहीं करती थी। मैं पहले ही सोच रखी थी कि जिस दिन सिलेक्शन होगा उसी दिन या इंस्टाग्राम फेसबुक इस सब में कदम रखूंगी। कल को मेरा रिजल्ट आया और कल शाम को मैंने इंस्टाग्राम की एक पहली आईडी बनाई अपनी। पहली आईडी, फर्स्ट आईडी है आप? हाँ, पहली जिंदगी में पहली बार इंस्टाग्राम में कदम रखा मैंने। चलिए, मतलब आप लोग मतलब जॉब के लिए बहुत ज्यादा त्याग दिए ना? समर्पण कहें तो सब कुछ छोड़ दिए थे। ये फैशन वगैरह मैंने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ लगता था मेरे घर की मजबूरियां और पापा के चेहरे पर बढ़ती हुई एक एक झुर्रियां इधर सीधा कलेजे को चीरती थी। अच्छा, बेटी होना भी बहुत मुश्किल का काम होता था। लोगों की नजरों में लगता था कि पता नहीं कब ब्याहेगी, 2 बेटियां हैं हमारी। ऐसा लगता था जैसे कि हम लोग माता पिता के लिए बोझ हैं, लेकिन अब वैसा फील नहीं होता। अब वही प्राउड कर रहे हैं हम लोग पर। हाँ, पूरा इधर के पूरा जो समाज है वो फील कर रहा है। हाँ, पूरा प्राउड कर रहे हैं। इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं सब प्राउड कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र से कोई बेटी है निकल के आई है जो पुलिस बल में यहाँ पर जॉब लेके आई है। जो जबकि इधर की बात करें तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, खास करके महिला लोग, खास करके छात्रा लोग बहुत कम जॉब लेती बाहर में, वो भी पुलिस बल में। बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे लड़कियां भी ये सब का तैयारी करना चाहती है, प्रिपरेशन करना चाहती है, तो क्या उन सबको गाइड करिएगा? जैसे पढ़ाई लिखाई के बारे में क्या गाइड करिएगा कि इस तरह से पढ़िए, अच्छा से डिसिप्लिन से रहिए तो आपको भी जॉब मिल सकता है? सबसे पहले तो ये कहेंगे कि अपने माता पिता की खूब सेवा करो, वही देवता हैं। उनकी जितने सेवा करोगी आपके कर्म, सच्चे कर्म आपके उतने ऐड होते जाएंगे। और आप कभी अगर गलती से पाप वगैरह भी करिएगा ना तो वो सब बिल्कुल नहीं गिने जाएंगे। और आपके सक्सेस में बहुत ज़्यादा हाथ रहता है अपने माता पिता का ही। वो हमें आज़ादी देते हैं बस इसीलिए। घर का सारा काम अकेले संभालते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे को भेज देते हैं पढ़ने के लिए कि हम लोग तो जिंदगी भर काम करते रहे, हमारे बच्चे तो कम से कम हमारे जैसे नहीं रहेंगे। और जैसे अगर बात करें सफलता का श्रेय तो आप माता पिता को दे ही रहे हैं जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं, यानी इसके साथ साथ किन सबको और देना चाहेंगे आप? और बहुत सारे लोग होते हैं जो बैकग्राउंड में काम करते हैं, तो वो कौन लोग हैं जो आपके सफलता का राज? मेरी सफलता के राज में मेरे माता पिता से पहले अगर कोई होगी तो वो मेरी बहन है। उसने मुझे पढ़ाने के लिए अपनी पढ़ाई को छोड़ा। इससे बड़ा समर्पण कुछ नहीं हो सकता है। वो खुद काम करती है और मेरे हॉस्टल का किराया हर बार भरती है, गैस वगैरह सारा वही करवाती थी मुझे। आई विल नेवर फॉरगेट देम। अभी तो आपने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्रैक किया है, आप कुछ दिन में ज्वाइनिंग भी लेने वाले हैं सीआईएसएफ में, तो नेक्स्ट विजन क्या होने वाला है आपका? जिस प्रकार से आप बोलते हैं कि मतलब एक अच्छा बड़ा विजन लेके आप चलने वाली हैं, तो आप क्या आगे कुछ सोचें कि आपको कुछ यूपीएससी वगैरह कुछ एग्ज़ाम क्रैक वगैरह करना है कि एसएससी जीडी में फोकस करना है? मुझे अर्धसैनिक बलों में जॉब पाना बहुत अच्छा लगता है। उसमें जॉब करना ही एक ब्रांड होता है अर्धसैनिक बलों में। तो सीआईएसएफ के अंदर भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं, उसके कंपनी के अंदर बहुत सारी तैयारियां होती है। कुछ बच्चे सिर्फ जा करके सरेंडर लेते हैं कि नहीं अब कांस्टेबल पद पर ही रहना है। उसके आगे भी बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पद होते हैं। अगर बच्चा मेहनत करे तो वो सब
वो सब भी पा सकता है। मतलब आपका कहने का, आपका जो विजन है वो आप चाह रहे हैं कि जो सीआईएसएफ होता है, आप अभी तो कांस्टेबल पद में ज्वाइन करेंगे, लेकिन कांस्टेबल के पद के ऊपर जो हायर पद होता है वहाँ पे आप मतलब अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। हाँ, सीआईएसएफ के अंदर ही और भी अगर कोई ऊंचे पोस्ट होंगे जिसमें मुझे प्रतियोगिता परीक्षा देनी पड़े तो मैं उसके लिए बिल्कुल रेडी रहूंगी। मतलब अभी कुछ पता चल रहा है कि आपका ज्वाइनिंग कहाँ पे होगा? जैसे ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होने के कारण से आपको ये मतलब ये सिर्फ झारखंड में तो आपको जॉब में रखा नहीं जाएगा, हो सकता है बाहर कहीं, तो ये कुछ पता चल रहा है कि आपका ज्वाइनिंग कहाँ पे मिलने वाला है? ज्वाइनिंग मेरी सबसे पहले ट्रेनिंग होगी। पूरे भारत में एक ही महिला ट्रेनिंग सेंटर है सीआईएसएफ के लिए, वो तमिलनाडु चेन्नई में है। तो जितने भी पूरे भारत की बच्चियां होंगी सीआईएसएफ में सिलेक्टेड, उन सबको चेन्नई में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो वहीं से सब लोग ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद सबकी मंजिल एक है, बस रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। किन्हीं को एयरपोर्ट में ज्वाइनिंग मिलेगी, किन्हीं को मेट्रो में, किन्हीं को मतलब पहले ट्रेनिंग आप लोग को दिया जाएगा जो कि चेन्नई शायद तमिलनाडु में, वहाँ पे आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद फिर आप लोगों को पोस्टिंग दिया जाएगा। हाँ, तो सब 11 महीने की ट्रेनिंग होगी, 44 हफ्ते की। 22 हफ्ते के बाद 1 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी ब्रेक के लिए, और फिर 22 हफ्ते की फिर ट्रेनिंग होगी। ठीक है, आपकी बहन है, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। आइए थोड़ा सा। चंपा कुमारी की बहन है, जो आपकी बहन सीआईएसएफ की जॉब निकाली है, कैसा महसूस हो रहा है? हम लोग को बहुत खुशी लग रहा है। हम लोग लग रहा है कि हम लोग को घर में एक बेटी निकली है, बहन हम लोग को, जो ऐसा कुछ कर दिखाई है। हम लोग नहीं कर पाए लेकिन तो ये कर पाई, हम लोग को बहुत खुशी लग रहा है। तो हमारे साथ चंपा कुमारी की माता जी हैं, और कैसा लग रहा है आपकी बेटी सफलता पाई है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिजर्व फोर्स में इसका जॉब लग चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लग चुका है आपका बेटी का, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। इसको बोले हैं कि 3 साल के अंदर पढ़ाई और कंपटीशन एक साथ में तुम निकालेगी बेटा तो निकाल लो, दोबारी हम किराया भर नहीं सकेंगे। मतलब आपने जो बोला कि ग्रेजुएशन के साथ साथ में आप जो कर सकते हैं कर लीजिए, और ग्रेजुएशन के साथ इसने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया और उसके बाद सीआईएसएफ में जॉब भी ले लिया। हाँ। पढ़ते पढ़ते मतलब नौकरी भी ले लिया और पढ़ाई पूरा भी कर लिया। हाँ, पढ़ाई मतलब कैसे आप ये सब गुजारा करते हैं? मतलब कि इसको कैसे पढ़ाते थे आप? जैसे कि अभी घर की परिस्थिति की बात करें तो इधर देखिएगा तो खाली मिट्टी का घर दिखता है, तो कैसे आप मैनेज करते थे सब? इसी तरह से इसको मैनेज किया है। और वो मांझिल जो लड़की थी तो वह रांची में जॉब कर रही है, तो कम बेसी वो दे रही थी, या फिर इनके पापा से फिर जो मजदूरी कर रहा था उसी से इसको मेंटेनेंस हुआ। चलिए, मैथ का प्रिपरेशन कैसे करते थे आप? जैसे मैथ का 2 वर्जन होता है, एक एडवांस मैथ होता है, एक अर्थमेटिक जिसको बेसिक बोलते हैं, तो आप किस प्रकार से पढ़ते थे? मैथ को मैं YouTube में बहुत सारे प्लेलिस्ट दिए हुए हैं, बहुत सारे टीचर की, उनमें से किसी एक टीचर को आप अच्छे से पकड़ लीजिए जिनको आप अच्छे से समझ सकते हैं। उनके सारे प्लेलिस्ट के वीडियो को एक एक करके देखते थे और कॉपी में अपने सारे धीरे धीरे सॉल्व करके देखती थी। जब बनने लगते थे, प्रश्न मेरे से हल होने लगते थे, तो मैं फिर उसी को रफ्तार दे देती थी कि अब इतने सेकेंड में ये क्वेश्चन खत्म करने हैं, इतने मिनट में एक क्वेश्चन खत्म करने हैं। तो इस तरह से मैंने मैथ की प्रिपरेशन करी। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं रीजनिंग हो गया, चाहे जीके जीएस, खास करके मैथ और रीजनिंग तो बहुत लोगों के लिए आसान होता है, लेकिन जब जीके जीएस की हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब सिलेबस हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेरियस पॉइंट होता है उसमें, जिसमें पढ़ाई करना पड़ता है। तो आप इस सब्जेक्ट को कैसे मतलब कंप्लीट करते थे? जीके के बारे में बताइए थोड़ा सा। जीके जीएस है वो सीधा आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाता है, ये सबसे पहला बात है। हाँ हाँ। एसएससी जीडी की परीक्षा में 4 भाग में थे, हिंदी, रीजनिंग, मैथ। उसमें से अगर आपने तीन भाग को अच्छे से पकड़ बना लेना, तो अगर चौथा धोखा भी देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें 4 भी 5 भी क्वेश्चन सही होंगे तो चल जाएगा। तो मेरे हिंदी, मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छे थे। रही बात जीएस की, तो मैं थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करती थी उसमें, और ये करंट अफेयर, शास्त्रीय, मतलब जितने भी ये स्टैटिक जीके के भाग होते हैं, हाँ। वो मैं पढ़ लेती थी। और फिर जो आया सो आया, नहीं आया तो फिर अब तीनों सब्जेक्ट को बहुत अच्छी से मजबूती प्रदान करती थी, ताकि ये सब मेरे को धोखा मत दे। मतलब जीके जीएस पे ज्यादा भरोसा नहीं था आपका, लेकिन मैथ, रीजनिंग और लैंग्वेज पेपर जो था हाँ, इसमें भरोसा था, क्योंकि इसमें मेरे फुल मार्क्स आ जाते थे। इसमें से करीब 17-18 क्वेश्चन सही हो जाते थे, लेकिन जीएस की लगाओ
तो 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे सही होते थे। उसके बाद अगर हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल के लिए आप लोग रनिंग करते थे कि मतलब किस प्रकार से आप तैयारी करते थे फिजिकल के लिए? फिजिकल के लिए रनिंग मैंने हमेशा लड़कों के साथ करी है। वो मेरे और भी ग्रुप में भैया सब लोग तैयारी करते थे जीडी का, जिनका जिनका एग्जाम क्वालिफाई हुआ था। तो उनका 5 किलोमीटर की रनिंग होती थी, मेरे 1600 मीटर की। टाइम उनका आधे घंटे 24 मिनट का और मेरा 8 मिनट का होता था। तो उन्हीं के स्पीड में अगर जाओगे ना तो 1/3 हमें दौड़ना रहता था। 1/3 मतलब रनिंग आपने प्रिपरेशन करती थी कि मतलब सुबह दौड़ती थी वगैरह इस सब के बारे में? मैं सुबह 5 बजे उठकर फ्रेश वगैरह होकर के ग्राउंड चली जाती थी। वहीं से मैंने रनिंग की धीरे धीरे प्रैक्टिस करी, थोड़ा वार्म अप किया, स्ट्रेचिंग किया और फिर डिसाइड किया कि आज 4 किलोमीटर भागना है कि 2 किलोमीटर की 8 राउंड की 6 राउंड ऐसे। और उसके बाद मैं हर रोज भागती थी। तो मतलब जब एग्जाम होता फिजिकल टेस्ट में तो उसमें कितना मीटर दौड़ना था? हम लोग का एग्जाम के टाइम रिंग रोड में दौड़ाया गया था, रोड रनिंग हुई थी। 1600 मीटर की रनिंग थी, सीधा 1600 मीटर जाना था। 8-8.5 मिनट का टाइम था, तो रोड में ही दौड़ाया, 1600 मीटर था, बस इतना ही। और हाई जंप लॉन्ग जंप वगैरह कुछ नहीं होता है जीडी में, वो सब ट्रेनिंग में देख लिया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा आपका। धन्यवाद। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मुझे इतना सम्मान दिया जा रहा है। मेरे घर वालों को भी प्राउड वाली फीलिंग हो रही है कि पूरा समाज मेरे इस काम से बहुत खुश है। आगे भी मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे कार्यों के लिए अपने समाज को प्रोत्साहन देती रहूंगी। और ये हमारे तरफ से बधाई रहेगा आपका कि आप सीआईएसएफ में बहुत अच्छा करें और बहुत अच्छे पद में जाएं। थैंक यू। बिल्कुल, धन्यवाद।